हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी लाइफ में। आज हम बात करें साइंस के 25 क्वेश्चन जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो इसका सही जवाब होगा पानी बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें तो 2 कह रहा है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी जल में। क्वेश्चन नंबर 2 के सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें तो 3 कह रहा है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया, तो इस कथन का सत्यापन ओपरिन ने किए थे। किसने किए थे, तो ओपरिन ने। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें। 4 कह रहा है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब होगा बीज से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें। 5 कह रहा है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है, तो निकोटीन तंबाकू के पत्ती में पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें तो 6 कह रहा है, कीटभाषी पौधा होता है। कीटभाषी पौधा कौन होता है, तो दूसरा के पौधा कीट के भांति पौधा होता है। क्वेश्चन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें तो 7 कह रहा है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए के मॉडल प्रस्तुत करने के लिए सन 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो ये 2 आदमी को मिला था। एक आदमी का नाम था वाटसन और एवं दूसरा का नाम था क्रिक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत 1962 में नोबेल पुरस्कार वाटसन और क्रिक को मिला था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें तो 8 कह रहा है, अनुवांशिकता के जन्मदाता हैं। अनुवांशिकता के जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा मंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, आलू क्या है। आलू क्या है, तो इसका सही जवाब होगा आलू एक तना है। आलू एक तना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 कह रहा है, चेचक के वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम तैयार किया था। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किसने किया, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर जेनर ने। डॉक्टर जेनर ने चेचक के सर्वप्रथम वैक्सीन का तैयार किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करें। 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू कर लिया गया। तो कौन सी बीमारी पर काबू कर लिया गया, तो इसका सही जवाब होगा टीबी पर काबू कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करें तो 12 कह रहा है, 12 भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। भारत के लोगों की वसा में क्या पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा 1 से 30 ppm DDT। 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है। DDT के फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राई इथेन होता है। ट्राइक्लोरो इथेन होता है। क्वेश्चन नंबर हम 13 बात करें। 13 का है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाड्रिक कटिन प्राप्त होता है। एजाड्रिक कटिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह नीम के पौधों से प्राप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करें तो 14 का रहा है, एंटीबायोटिक होती है। तो एंटीबायोटिक क्या होती है, तो एंटीबायोटिक एक दवाई होती है जो हर रोग में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करें तो 15 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है। तो दूध को दही बनाने का काम करता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस है जो दूध को दही बनाने में काम करता है। क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करें। 16 का रहा है, इन्फ्लुएंजा H1। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करने में गलती हो गई है, H1N1 होना चाहिए। H1 और N1 को अत्यधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। H1N1 को स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करें तो 17 का रहा है, रडार का आविष्कार किसने किया था। तो रडार का आविष्कार किए थे रॉबर्ट वाटसन ने। रडार का आविष्कार किए थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करें तो 18 का रहा है, 18 मनुष्य में एफ्लाटोनिक्स खाद्य विशासन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। मनुष्य कौन सा अंग प्रभावित होता है, यह प्रभावित होता है या यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करें तो 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा विटामिन B12 में। विटामिन B12 में प्राप्त होता है कोची, तो कोबाल्ट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करें तो 20 का रहा है, निम्न में से रक्तदाब का मापन यंत्र कौन सा है। जो रक्तदाब को कौन मापता है, तो सिफगोनो मैनोमीटर जो रक्तचाप को मापता है या रक्तदाब का है,
ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात करें तो 21 का रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का, तो यूरेनियम धातु का। क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करें तो 22 का रहा है लोलक 22 का रहा है लोलक की कला विधि होती है, यानी कि इंग्लिश में कहें टाइम पीरियड। तो इसका सही जवाब होगा बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक किस पर निर्भर करती है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम अब 23 की बात करें तो 23 का रहा है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो इसका सही जवाब होगा उत्तर की तरफ चुंबकीय सुई संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर हम 24 की बात करें तो 24 का रहा है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा तंतु को गर्म करके। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करते हैं तो श्वेत प्रकाश पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर हम 25 बात करें तो 25 का रहा है सुने महासागर में क्या कर रहा है, महासागर में ऊंची जल तरंगे होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है, तो इसका सही जवाब होगा चंद्रमा से। कैसे होती है, तो चंद्रमा से होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।